पॉजिटिव एथीइज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज मैं श्री जे.के. वर्मा से लिखी हुई महान स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य भारती जी का जीवन वृत्त आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। गुरु गोविंद सिंह। भारती ने गुरु गोविंदर शीर्षक से जो कविता लिखी है वह 204 पंक्तियों की एक असाधारण रचना है। इस रचना में लिखा है कि गुरु गोविंद सिंह अपने शिष्यों से कहते हैं, शिष्यों सिंहो, इस क्षण के बाद तुम सब एक समान हो। तुम्हारी जाति, धर्म, कुल और कर्म सब एक हैं। भेद मृच हैं, अतः भेद बुला दो। एकता के मार्ग का अनुसरण करो। तुम एक हो, सदा एक ही बनकर रहो। हजारों जातियों में तुम्हारा बंटवारा मिथ्या आडंबर है, इसका त्याग करो। परस्पर एक भाव से रहो। एक ईश्वर, सत्य का मार्ग, स्वतंत्रता का मार्ग, धर्म का मार्ग एक ही है, इसे ग्रहण करो। अनीति, भय, अत्याचार को मिटाने का प्रण करो। केवल अलग अकाल पुरुष का राज रहे। तुम अपने मन में यह धारणा कर लो कि कर्म के प्रति द्वेष न करोगे और अधर्म को सहन नहीं करोगे तथा अपने मातृभूमि का यशोगान करोगे। चिदंबरम पिल्ले। महान देशभक्त चिदंबरम पिल्ले को लेकर भारती ने 2 कविताओं की रचना की है, जिनके नाम हैं श्वेत प्रभु विंच का कथन तथा देशभक्त चिदंबरम पिल्ले का उत्तर। उनकी रचनाओं में विंच अंग्रेजी शासन का प्रतिनिधि, शक्ति संपन्न व्यक्ति हैं। उसका कथन है, आज तुमने सारे देश में जो आग लगाई है, जनता में आज़ादी की जो लगन पैदा की है, इसलिए मैं तुम्हें जेल में बंद करूँगा। वहाँ मिलने वाले संकटों से तुम्हें पता चल जाएगा कि सरकार में कितनी ताकत है। तुम सभाओं का आयोजन करते हो, वंदे मातरम का जय घोष करते हो। तुम जलपोत चलाकर संपत्ति भी अर्जित करना चाहते हो और हमें देश से भगाना भी चाहते हो। तुम हो इतना भी नहीं जानते कि परतंत्र व्यक्ति नपुंसक होता है। तुमने इन लोगों में पौरुष जगा दिया है। तुमने अपनी गरीबी से संतुष्ट जनता का संतोष छीन लिया है। उनको विमोह की नींद से जगाकर कल्पना लोक के सपने दिखाए हैं। आलस्य के स्थान पर इन लोगों को मेहनत का मार्ग दिखलाकर विभिन्न प्रकार के उद्योगों में लगा दिया है। यह जो तुमने स्वराज्य के प्रति सब और मोह फायदा किया है, बंजर भूमि में बीज बोकर नई खेती फायदा की है। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मैं तुम्हें गोलियों से भूनकर रख दूंगा, कारागार में डाल दूंगा, जहां पड़े पड़े सड़ते रहोगे। मैं तुमसे इस देश में आग लगाने, कायर तक के खून में गर्मी पैदा करने के लिए खुलकर बदला लूंगा। इस खास कविता में भारती ने अंग्रेज अधिकारी के बाद चिदंबरम पिल्ले को उत्तर भी स्पष्ट किया है। उन्होंने लिखा है, हम भय नहीं मानते, यह हमारा देश है, इसमें विदेशियों का क्या है। प्रभु हमारा साथ देंगे। अपनी अंतिम सांस तक हम वंदे मातरम का गान करेंगे, माता को शीश झुकाएंगे। हमारी माता हमें प्राणों से भी प्रिय है। उसका इश्गान करने में दीनता कैसी। हम देख रहे हैं कि विदेशी हमारी राष्ट्र संपदा लूट कर ले जा रहे हैं। तुम क्या चाहते हो कि हम इसे शांत भाव से सहते रहें? क्या मात्र यही हमारा कर्तव्य है? हमें क्या पौरुष का अभाव है? भारत के 30 करोड़ लोग अपमानित होकर रहे। क्या हमें जीवन की कामना नहीं? क्या केवल तुम ही मानव पुत्र हो? यह तो न्याय नहीं, यह निर्लज्जता है तुम्हारी। हम भारत की 30 करोड़ जनता क्या इंसान नहीं? हम क्या निरे कुत्ते हैं या कि सुअर के बच्चे हैं? भारत के प्रति हमारा प्रेम पाप नहीं है। गरीबी दूर करना कोई अपराध नहीं है। हम तुम्हें लौटना नहीं चाहते, यह हमारा अपना देश है। हमने बहुत कुछ सोचा है, विचार किया है। एकता ही एकमात्र मार्ग है। तुम अत्याचारों द्वारा हमारा दमन नहीं कर पाओगे। हम दृढ़ प्रतिज्ञा आगे ही बढ़ते रहेंगे। तुम चाहे हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो तो भी तुम्हारी कोई चाल सफल नहीं हो पाएगी। तुम क्या समझते हो कि हम तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे या कि हमारी आत्मा की पुकार कम होगी? हमारे दिल में भारत के लिए संचित महाशक्ति कभी भी कम ना होगी। यह हमारा अपना देश है। भारती की इस रचना में अंग्रेजों की नींव को हिलाकर रख दिया था। जिसने भी इस रचना को पढ़ा था
वह देश प्रेम में ऐसा डूब गया था कि उसके भीतर आज़ादी प्राप्त करने का जज्बा पैदा हो गया था। पढ़ने वाले को केवल एक ही चीज़ उस समय सबसे अधिक मूल्यवान लग रही थी और वह थी आज़ादी। अगले एपिसोड में सुब्रमण्य भारती के बारे में और कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.